नंद रानी, मेरी माँ की दी हुई साड़ी पर आपका कोई हक नहीं। अभी बाड़ी और सुदेश खाना खाने बैठे ही थे कि सुदेश के घर से फोन आ गया। सुदेश ने फोन रिसीव किया और फिर वाड़ी से बोला, वाड़ी, थोड़ी जल्दी करो, माँ और सुनंदा दीदी घर पर इंतजार कर रही हैं। दीदी पर वो क्यों? मैं तो उनसे मिलकर आ चुकी हूँ ना, और राखी भी हमने बंधवा ली। सुबह से उनके साथ ही तो थी, फिर वो क्यों इंतजार कर रही हैं? उन्हों के कहने पर तो आए थे। बाड़ी ने एक साथ कितने सवाल दाग दिए। सुदेश ने फिर इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाओ, हमें घर चलना है। वैसे भी दीदी इंतजार करना अच्छा नहीं है, आखिर इतने प्यार से हमारा इंतजार कर रही है। बाड़ी अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। निवाला हलक में अटक कर रह गया। मतलब आज भी उनके साथ वही सब होने वाला था। जानती थी कि आज सास और नंद क्यों उसका इंतजार कर रही हैं, और सुनंदा दीदी के इंतजार और प्यार का मतलब है उससे बखूबी समझ में आ रहा था। राखी बंधवाने के लिए विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार पिछले 1 साल से यही तो होता आता है। जब ये शादी होकर गई थी तब भी से बाड़ी भुगत रही है। शादी के समय भी, बक्सा खुलाई के समय माँ ने सुनंदा दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी रखी थी, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आई और उसके बक्से में से ढूंढकर सबसे सुंदर साड़ी निकाल कर ले गई थी। वो साड़ी मेरी माँ ने स्पेशल उसके लिए कारीगरों से कहकर तैयार करवाई थी, पर उस पर तो नंद की नज़र लग चुकी थी, और बाड़ी नई नवेली थी तो कुछ बोल ना पाई। और सासू माँ, वो तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने के लिए तैयार थी। कितने अरमानों से कह रही थी कि और चाहिए तो ले लो, भाभी हैं अपनी नंद के लिए तो इतना कर ही सकती हैं, जैसे उनके खरीदे हुए सामान हो। इस तरह जब भी वो मायके से घर पहुंचती, उनकी नंद पर ही उसका इंतजार करती हुई मिलती। शायद सास पहले से ही फोन करके बता देती कि बाड़ी आज अपने मायके से आने वाली है। बस फिर क्या, ये 2 साड़ी उसकी माँ और भाभी उसे देती। इसमें में से सबसे सुंदर साड़ी सुनंदा दीदी लेकर निकल जाती। कई बार एक तो कभी कभी 2-2 साड़ियाँ भी उठा कर ले जाती। बस सास उसे ही समझाती रहती, नंदो है, जितना दोगी उतना ही बरकत होगा। वो समझौता करती रहती, और पति से बोला तो उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है कि तुझे दूसरी साड़ी दिला दूंगी, थोड़ा समझौता कर लो। पर आज तो ऐसा नहीं हुआ। बीबी को तो ऐसे ही बेवकूफ बना देते हैं, आखिर उनकी जेब से पैसे थोड़ो ना खर्च हो रहे हैं। 1 साल से उसकी कई साड़ियाँ नंद के हाथों उसके लालच की बलि चढ़ चुकी थी। बाड़ी के ससुराल आने के बाद से सासू माँ ने तो बाजार से साड़ी खरीदना ही बंद कर दिया। 1-2 साड़ी बाड़ी के लिए खरीद कर लाई थी, वो भी ज़्यादा से 500-600 रुपए तक की थी। जब बाड़ी ने प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो कह दिया कि तेरे पास अभी क्या कमी है, नई नई शादी हुई है। हैवी साड़ी तो तेरे पास खूब है, नई नई शादी हुई थी तो माँ और भाभी भी देने में कमी नहीं रखती, और सुनंदा दीदी उनकी तो सारी उंगलियां घी में थी, इसलिए जब भी आती बाड़ी की साड़ी लेकर ही जाती। ये भी नहीं सोचती कि उस पर क्या बीत रही होगी। बाड़ी और सुदेश ने फटाफट अपना खाना खत्म किया, और इधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ी विदाई में दी, साथ ही भाभी ने भी साड़ी दी। सारी साड़ियाँ उसकी पसंद की थी, जो अभी पिछले सप्ताह ही वो लाकर माँ के हाथ बाजार जाकर खरीद कर लाई थी। खास करके वो पीली साड़ी माँ ने स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाई थी, पूरी 5,000 की थी। पता नहीं क्यों बाड़ी के मन में धक धक मची हुई थी। आज वही साड़ी गेट चढ़ने वाली है। कार में बैठे बैठे उसके मन में यही
भेड़ बुन चल रही थी। घर आते आते आखिरकार मन ही मन कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर आ गई। देखा तो नंद वही हॉल में सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सासू माँ दौड़कर चली आई। अरे तुम लोग आ गए, कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतजार करते हुए। घर से कितना कॉल आ चुका है, यह नंदे भी न पता नहीं क्यों मेरा इंतजार कर रही है। नंद ने वाड़ी की बैग तरफ लालिश से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ भी बोल, बहू दिखा तो सही, तेरी मम्मी ने इस बार कैसी साड़ी दी। बाड़ी ने सुदेश की तरफ देखा। सुदेश ने भी इशारा किया। उसे बैग खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिर मन मारकर बाड़ी को बैग खोलकर साड़ी दिखानी पड़ी। नंद अभी भी ललचाई नजरों से उसे एक एक साड़ी को फटाफट उठाकर देख रही थी। इतने में वो पीली साड़ी उसके हाथ लग गई। उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाई, हाय मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मेरी फेवरेट कलर है, मैं तो यही साड़ी लूंगी। उनकी बात सुनकर ही वाड़ी का धक से रह गया। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले। अब राखी के दिन थोड़े ही ना तेरे भैया भाभी तुझे मना करेंगे। सास ने भी चाशनी में लपेटकर अपने शब्द बोल दिए। बाड़ी ने सुदेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो पति भी नजरें नीचे करके सोफे पर एक तरफ जाकर बैठ गया। आते ही सासू माँ बोली, यह क्या बहू, तूने सुनंदा के हाथ से वो पीली साड़ी क्यों ले ली? तेरे पास तो इतनी साड़ियाँ का ढेर है, अगर सुनंदा को थोड़ा सा दे देगी तो तेरा क्या कुछ बिगड़ेगा नहीं। कौन सा तेरा खजाना खाली हो रहा है? नंदों को तो जितना भी दो उतना ही बरकत होता है। और फिर सुनंदा को तो पीली रंग बहुत पसंद है। कब से बैठी तेरा इंतजार कर रही थी कि तुझसे ही साड़ी ले जाएगी, वरना हमारे पास क्या कमी है? मम्मी जी, कमी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले एक साल से अपनी बेटी को देने के लिए अपने एक साड़ी के लिए खर्चा नहीं किया। हर बार तो मुझसे लेकर जाती हैं और मुझसे ही ने तो अपने भाई की कमाई से ले लेना। मेरे माता पिता के दिए हुए साड़ी क्यों लेकर जाती है? और रही बात पीले रंग की संत होने की, तो मेरा भी यह फेवरेट कलर है। इस साड़ी को तो मैं ही पहनूंगी। बाड़ी, तुम्हें अगर ऐसी साड़ी चाहिए तो मैं और दिला दूंगा। क्यों एक साड़ी के पीछे बहस किए जा रही हो? घर की शांति भंग कर रही हो। अब की बार सुनंदा ने कहा, अच्छा, मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ और दीदी, उनका क्या? कुछ तो लिहाज करो, भाभी हो तो क्या लूटने के लिए हैं? बाड़ी ने सुनंदा को भी जवाब दे दिया। देखा मम्मी, कैसे जबान चला रही है तुम्हारी बहू, कि हमें तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है ये। कैसे हाथ नंद रानी मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता, ऐसे साड़ी छीन कर ले गई जैसे उसके पैसे लग रहे थे। और सुनंदा ने भी जहर घोला। माफ करना नंद रानी, मुझे चालाक आपने बना दिया। कब तक बर्दाश्त करती रहूं? आखिर कब तक समझौता करती रहूं? एक बार सही, दो बार सही, आपने तो नियम बना लिया है, बस अब और नहीं। मैं अपनी मम्मी पापा की दी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए खर्चा करके ये साड़ी बनवाई है। आपको चाहिए तो आप अपने भाई और माँ से कहिए, वो भी आपने जेब से कुछ पैसे लगाकर आपको दे दे। मेरे मायके सामान मुफ्त में नहीं आता, उन लोगों को भी तो पैसे लगते हैं। मेरी साड़ी फ्री में तो नहीं आती। आखिरकार बाड़ी का ये रूप देखकर आगे किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक किसी ने बाड़ी से बात तक नहीं की। उसको उम्मीद थी कि बाड़ी माफी मांगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सबको समझ में आ ही गया कि बहू अब झुकने को तैयार नहीं। हाँ, चालाक बहू का तमगा जरूर मिला, पर इसका फायदा यह हुआ कि आने वाले वक्त में बाड़ी के माता पिता की दी हुई साड़ी पर कोई नजर नहीं रखता।